हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं और अच्छा होने के लिए। तो ये मेरी ऑर्गेनिक की 5th वीडियो है और एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की 2nd वीडियो। पूरा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड एनसीईआरटी पे चल रहा है फ़िलहाल। जितनी भी आएंगी उसकी 3, 4 मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th जहाँ तक है। जब चैप्टर ओवर हो जाएगा, समझना ध्यान से, कभी कोई सोचे सर तो 12th पे ही चल रहा है सारा मामला, 12th ही चल रहा है ना। जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तो इसमें इसका जो नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे, जितने मेंस में आए हुए हैं वो सारे, वीडियो का नाम होगा E1। E1 मतलब एंट्रेंस वीडियो 1 फॉर दिस चैप्टर। फिर 2nd चैप्टर की एंट्रेंस वीडियो आएगी जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका नाम होगा E2। और वो दोनों ही ये जो आएंगी E1 E2 ये मेंस प्लस नीट लेवल पे होंगी। उसके बाद जब पूरा कोर्स ओवर हो जाएगा तो फिर एडवांस लेवल की वीडियोज़ आने लगेंगी, उनका नाम होगा A1 A2, एडवांस 1 एडवांस 2 ऐसे करके। वो पर्टिकुलर वो बात की बात है। फ़िलहाल E1 E2 पे ध्यान दो आप। E1 E2 E3 E4 चैप्टर पढ़िए। जिसको एंट्रेंस नहीं करना वो E1 ना पढ़े, E2 ना पढ़े, वो सीधा चैप्टर पढ़े। चैप्टर की वीडियो के नाम ऐसे होंगे 2, 3, 4, 5, 6। बोलो आ गया? समझ नहीं आया? कैसे पढ़ाई करोगे? ठीक है। तो कल हमने जो फर्स्ट वीडियो थी एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की, उसमें हमने हैलोजिनेशन सीखा था, प्रिपरेशन सीखी थी अल्कोहल से, प्रिपरेशन सीखी थी हमने उससे क्या कहते हैं एल्कीन से है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आज इसका मतलब अब आगे सीखने जा रहे हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन। लिखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, लेकिन फिर वही मैंने कहा ना, चैप्टर के अंदर बोर्ड लेवल चल रहा है, एंट्रेंस लेवल इसका मार्कोनिकॉफ का भी E1 में आएगा। कभी आप सोचो तो सर हमें आता बहुत सिंपल है, लेकिन ये बोर्ड में तो सिंपल ही आता है ना। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज शोन बाय एल्कीन्स and alkynes. Reaction is shown by alkenes and alkynes. Reaction is an example of एडिशन रिएक्शन। यानी कोई बच्चा सोचे सर तो मैकेनिज्म से करा नहीं रहे, मैंने बताया ना E1 वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। उसमें यही सब आएगा, कार्बोकेटायन वगैरह वगैरह। एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट आया रिएक्शन goes through कार्बोकेटायन मैकेनिज्म।
रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन वगैरह है ये सब आएगा आपका एंट्रेंस वीडियो में। एंट्रेंस वीडियो में तो ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया, रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, ये दोनों पॉइंट्स एंट्रेंस वीडियो में कवर होंगे E1 में, ध्यान रखिएगा। तो कोई कहे सर यहाँ क्या कवर होगा, वो तो अभी लिख रहा हूँ, वो तो लिखा ही नहीं है अभी हमने, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन कवर होगी बोर्ड लेवल पे, और वो डेफिनेशन क्या है समझो। तो वो डेफिनेशन है बच्चों, reagents added must have two components, comma, one is more electronegative and other is less electronegative, and other is less electronegative, comma, more electronegative component, more electronegative component goes to that unsaturated carbon atom which has less number of hydrogen atoms. Less number of तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एल्काइल हैलाइड के इस वाले में मार्कोनिकॉफ जब आ ही रहा है तो पूरा ही पढ़ा दूँ जितना भी होता है। 5-6 रिएक्शन होती हैं इसकी मार्कोनिकॉफ की, सारी पढ़ा देता हूँ। चलिए ठीक बात है, बाद में भी पढ़नी है। फिलहाल समझ गए ना एंट्रेंस में क्या आएगा। E1 वीडियो में एल्काइल हैलाइड के जितने भी नीट में और मेंस में क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे सॉल्व होंगे। फिर आएगा चैप्टर एल्कोहल फिनॉल, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो E2 वीडियो आएगी। E2 में एल्कोहल फिनॉल के जितने भी नीट में और मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो सब सॉल्व होंगे। ऐसे चलेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसमें रिएजेंट कौन कौन से हैं।
तो रिएजेंट्स हो गए आपके हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस माइनस HBr प्लस माइनस HI प्लस माइनस हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ ये माइनस ये प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। हाइड्रोजन साइनाइड प्लस माइनस, कोई बच्चा कहे सर वाटर, बिल्कुल वाटर भी आएगा आपका, प्लस माइनस, लेकिन वाटर के साथ ना HIN और लिखिएगा, यानी वाटर के साथ आप लोग H+IN और लिखिएगा, वरना अकेला नहीं माना जाएगा रिएक्शन। तो ये मार्कोनिकॉफ के फर्स्ट केस करवा रहा हूँ आपको मैं, ये वाले देखते हैं। डेफिनेशन से चल रहा है, मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं, घबराए ना। E1 वीडियो, फिर E2 E3 ऐसे करके सारी वीडियो पढ़ लें, जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर उन्हें आते हैं, और जिन्हें चैप्टर नहीं आते हैं और वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी वाली E1 E2 वीडियोस को देखें। E1 E2 E3 E4 E5 तक शायद आएंगी, या E6 तक। और जिन्हें एंट्रेंस देना ही नहीं है, वो खाली बोर्ड की जो ये चल रहा है ये पढ़ें, ये वाली नॉर्मल वीडियोस चैप्टर की, बिल्कुल सबके लिए है मटेरियल, कोई घबराए ना। तो भैया आप समझते हैं। HBr में बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर Br नेगेटिव है, तो वो जाएगा उस वाले कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ बोलता है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर चला गया। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कम नंबर वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के जुड़ गया। चेक करो सब बच्चे, क्या बन गया? 2-ब्रोमोप्रोपेन, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको वाटर का भी एडिशन शो कर देता हूं, चेक करिएगा। H+ OH- H+IN। तो बताइए, पूरा ही मार्कोनिकॉफ पढ़ा दे रहा हूं। अब OH- किस पर गया? जिस पर कि कम हाइड्रोजन है उस वाले कार्बन पर। यानी ये हमारी एल्कोहल की प्रिपरेशन में आएगा। मैंने कहा ना मार्कोनिकॉफ सारा भी पढ़ा देता हूँ, बात चल रही है, फिर बार बार दोबारा से चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। कर तो दूंगा मैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जब चल रही है चीज़ तो ख़त्म क्यों ना कर लें। तो ऐसे ही हाइपोक्लोरस एसिड जोड़ लीजिएगा। HOCl का क्या नाम है लिख लो, फिर कहोगे लिखवाया नहीं सर ने। क्लोरस एसिड। अब एक बार मैं एल्काइन में भी जोड़ के बताता हूँ, चेक करिएगा। तो एल्काइंस में जोड़ते हैं। अब एल्काइन में मैं HBr जोड़ रहा हूं। तो ऑर्गेनिक में एक रूल है, होता है, मानो रूल क्या मतलब, एक नियम मान लेते हैं, नियम रूल एक ही बात है कि जो हमने रिएजेंट डाला, जैसे हमने इसमें HBr डाला, समझना। अब आप लोग वहाँ छोड़ देंगे रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है,
जो कि गलत माना जाएगा, क्योंकि क्या है, रिएजेंट को ध्यान से सुनना, रिएजेंट जो आपने डाला है उस जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट पर भी आप अपने रिएजेंट को चेक करिए। अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो फिर से रिएक्शन होगी, रुकेगी नहीं बीच में। अगर आप चाहें कि यहाँ आप रिएक्शन को रोक दें तो आप रोक नहीं सकते, यानी आपको दोबारा से इसमें HBr चेक करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने देखा कि एल्कीन है तो एल्कीन में तो HBr जुड़ता है, तो इसीलिए फाइनल आंसर माना जाएगा। आप बीच में रोक ही नहीं सकते। यानी अगर वो आपको कहे कि भाई प्रोपाइन से ये वाला कंपाउंड बनाओ, तो आप ये नहीं कि HBr डाल के 1 मॉलिक्यूल डाल के छोड़ दो कि सर ये यहीं रुक गया, रुकेगा ही नहीं। फाइनली यही मानना पड़ेगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। बीच में आप नहीं रोक सकते रिएक्शन को। अगर आपका रिएजेंट प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो कैसे रोक लोगे, खुद ही सोचो। कंटेनर में HBr पड़ा है, रिएक्शन करता चला जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ से इनको बोलते हैं, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हो जाए ना, उनका नाम होता है जेम डाइहेलाइड्स। और एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो उन्हें बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स। तो बोलो आ गया, समझ नहीं आ पाया? चलिए मार्कोनिकॉफ का नंबर 2 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मार्कोनिकॉफ का रिएक्शन नंबर 2, ये पहला मान लेते हैं। दूसरी रिएक्शन का मतलब हो गया मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डैश डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म आएगा बाद में, मैंने आपको बताया। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है समझिए। इन दिस केस water is added to alkenes, to कौन सा कीन्स, एल्कीन्स, एज पर मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग डॉट कर देता हूं मैं, मार्कोव हो गया, मार्कोव, ठीक है। एडिशन takes place in presence of mercuric acetate, OAC, AC मतलब CH3CO। जहां भी AC लिखा हो उसका शॉर्ट सिंबल है CH3CO का। तो अब की बार खाली वाटर नहीं लिखेंगे, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। बोलो समझ गए बच्चों, नहीं समझे आप? मर्क्यूरिक एसीटेट। चलिए देखते हैं रिएक्शन को, क्योंकि मार्कोनिकॉफ फिर सारा मैंने सोचा कि अभी पढ़ा दूं, बात तो चल ही रही है। हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। चलिए तो हीट कर रहे हैं आयरन को, गर्म है इस टाइम ये। चलिए जी, तो अब हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
अब इसके अंदर हमने डाला वाटर HgOAc होल ट्वाइस, मैकेनिज्म वगैरह सब बाद में आएंगे E1 वीडियोस में। तो फिलहाल इंक डाल लूँ, हल्का चल रहा मार्कर, नहीं तो आप कहोगे सर ने पता नहीं क्या बढ़ा दिया, बोर्ड पे दिखाई नहीं। बहुत ज़रूरी चीज़ है इंक। तो देखिए अब भैया क्या बना, अब बना CH3 CHOH और CH3। आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले वाटर जो जुड़ा था किसमें भला, H आयन की प्रेजेंस में, तो सर उसमें भी तो वो हुआ था, क्या कहते हैं, यही बना था। तो ये आपको एंट्रेंस की वीडियो में समझ आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी ऑर्गेनिक में एक काम को करने के एक से ज़्यादा रिएजेंट होंगे ना, तो ज़रूरी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस तो एंट्रेंस वाले पकड़ लेते हैं, बोर्ड वाली क्लासेस में वो पता नहीं चलता, वो लगता है सेम है। तो बोर्ड लेवल पे फ़िलहाल अभी भी सेम ही है। यानी चाहे आप ये रिएक्शन इस रिएजेंट से करें बोर्ड में, चाहे H2O/H+ आयन से करें, दोनों ही सही मानी जाएंगी। एंट्रेंस वाले कैसे पूछते हैं, जो E1 वीडियो में समझाऊंगा, मैंने आपको पहले कहा। सही है, शाबाश। तो ये हमारी हो गई मार्कोनिकॉफ की सेकंड। अब मार्कोनिकॉफ की थर्ड करने जा रहे हैं। थर्ड रिएक्शन का नाम है मार्कोनिकॉफ का ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नोट करो, मर मतलब मर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ये एल्काइंस देते हैं। ये रिएक्शन कौन देंगे बताओ, एल्काइंस। और इसमें भी वाटर ऐड होगा, समझना बातों को, वाटर ऐड होगा एज पर मार्कोनिकॉफ। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के एडिशन के बाद इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। समझना बातों को, यानी रिएक्शन एल्काइन देगी और वाटर जुड़ेगा, रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ, प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड कीटोन्स, या एल्डिहाइड या कीटोन मतलब। तो देखते हैं, चलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो बोले हैं मैंने। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज गिवन बाय एल्काइंस। एल्काइंस ये लिख दिया एल्काइंस, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर occurs in presence of Hg ions oblique H ions to form एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे। तो अब शुरू कर रहे हैं इसको, रिएक्शन को करना, देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे छोटा एल्काइन ले लिया,
एसिटिलीन, आईयूपीएसी नेम इथाइन। अब तो आईयूपीएसी नेम में परफेक्ट हो गए आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने ले लिया इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें हमने जोड़ा वाटर, H प्लस OH माइनस in presence of Hg2 प्लस आयन in presence of H आयन। चेक करो, ये रिएक्शन कंडीशन हो गई। अब क्योंकि दोनों कार्बन पर बराबर हाइड्रोजन हैं तो किसी पर भी OH भेज दीजिएगा। चेक करिएगा भैया रे, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। चेक करो भैया रे। तो अब क्या है, आपको सर एल्डिहाइड बनने थे तो बने ही नहीं। तो होता क्या है कि ना, जिस कार्बन पर OH हो वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच नहीं रह सकता, अनस्टेबल माना जाता है। दोबारा समझो, जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन पूरी ऑर्गेनिक में अपने पड़ोसी कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं आपको रह सकता, ना मिलेगा आपको। जैसे ही ये सिचुएशन आती है, एक टॉपिक लग जाता है जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। इस फॉर्म को बोलते हैं इनोलिक फॉर्म, इनोलिक। टॉटोमेरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, करीबन मान के चलो एंट्रेंस लेवल का है, 1 घंटे का। तो जब वो आएगा एंट्रेंस की वीडियो, उसमें मैं ये टॉटोमेरिज्म भी कवर कर दूंगा E1 में। लेकिन फिलहाल अभी बोर्ड लेवल पे क्या होगा, जिस कार्बन पर OH है उस OH का जो H है वो पड़ोसी कार्बन पर चला जाएगा जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी ये वाला H तो यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझो बातों को। यानी टॉटोमेरिज्म के अंडर TAUTO, यानी ये जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस, ये किसके तहत हो रहा है, अंडर द नेम ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो आप देखो, जब ये वाला H इस वाले कार्बन पे आया तो क्या बन गया, CH3। और जब ये वाला बॉन्ड इधर गया तो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH। तो ये एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम आप जानते ही हैं, एसिटैल्डिहाइड। सर एक एग्जाम्पल और करा दो। लो एक और करा देता हूँ। तो फिलहाल समझ गए टॉटोमेरिज्म में क्या करना है। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। आपको सर ये तो एल्डिहाइड है, इसको कीटो फॉर्म का क्या मतलब हो गया, जिनमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उन्हें कीटो फॉर्म बोलते हैं, कीटो कंपाउंड्स। कीटोन अलग चीज़ है, कीटो कंपाउंड अलग चीज़ है। यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर क्यूमुलेटिवली वी कैन कॉल्ड एज कीटो कंपाउंड्स। चलिए अब मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूँ। ये पॉज करके अपने आप करना, नहीं तो आएगा नहीं। करीबन अपने आप करना, 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। फिर चेक करना कि गुरुजी ने क्या बनाया है। तो अब की बार मैंने ले ली प्रोपाइन, रिएजेंट वही पुराना हमारा दोस्त वाटर, Hg आयन और H आयन। हमारा दोस्त वाटर। तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन पर जाएगा, जिस पे कम हाइड्रोजन है। आपको सर एल्काइल हैलाइड चल रहा था, ये क्या चल गया भाई। अब मार्कोनिकोव आया तो पूरा तो कर ही दूं ना, फिर बाद में फिर आता। तो जिस वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन है उस पे OH चला गया, नेगेटिव पार्ट। तो अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म।
ये वाला H इस पे चला गया, इस कंपाउंड का नाम एसीटोन, तो ये बन गया कीटोन। समझिए बातों को, बिल्कुल सही बात है सर। अब मार्कोनिकॉफ का नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है, ये चलो एक और एग्जाम्पल करके बताता हूँ पहले। इसी कंपाउंड के अंदर मान लो हम हाइपोक्लोरस एसिड जोड़ते हैं, एंट्रेंस के वीडियो में आएगा मजा। हाइपोक्लोरस एसिड जोड़ा तो नेगेटिव पार्ट किस पे गया, पॉजिटिव वाला जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा क्या बना, CH3, C पर OH आ गया, डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो फिर यहाँ टॉटोमेरिज्म आ गया। ये नहीं कि उसी में आएगा, कहीं पे भी जहाँ पे भी कंसेप्ट आएगा वहीं पे आ जाएगा। तो फिलहाल ये वाला H किस कार्बन पे चला गया और ये H किधर आ गया, ये बॉन्ड किधर आ गया, इधर देखो चेक करो। ये एरो शो कर रहा है कि इनोलिक फॉर्म और कीटो फॉर्म दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम पर, लेकिन कीटो फॉर्म ज़्यादा होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन इस साइड ज़्यादा बनाया गया है। लेकिन जब मैं एंट्रेंस में टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पे कि इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, कुछ केसेस में, ये नहीं कि मोस्टली तो कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है इनोलिक से। तो इसको फिर मैं इसे डॉटेड ब्रैकेट में बना रहा हूँ जिससे कि वो शो कर रहा है कि मैं एक अनस्टेबल फॉर्म लिख भी सकते हैं, इनोलिक कीटो। तो क्लियर हो गया, क्लियर टू ऑल। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए एंटी मार्कोनिकॉफ, उसके बाद पढ़ाऊंगा हाइड्रोबोरेशन बोरेशन, फिर ये ओवर हो जाएगा आपका मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। अब की बार एंटी कर दे रहे हैं, जैसे दो पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो उन्हें आप ये भी तो कह सकते हैं बीजेपी को एंटी कांग्रेस, उसकी उल्टी हो गई। तो ऐसे ही मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना KHA RaSCH, खराश नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, खराश, लेकिन फेमस हो गई एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो रिएक्शन shown by एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कौन से काइंस? एल्काइंस, एल्काइंस, काइंस। अच्छा, सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं। रिएक्शन is only shown by HBr। ये बहुत बड़ी बात है, नोट कर लेना। खाली HBr शो करेगा, ना HCl ना HCN ना कोई और।
Reaction is an example of free radical addition. Free radical addition, जैसे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, फिर मैंने कहा ना E1 वीडियो में सारा कुछ आएगा. फ्री रेडिकल एडिशन, रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of benzoyl peroxide. ये फॉर्मूला है बेंजोइल पेरोक्साइड का. लास्ट पॉइंट है, फिर बताता हूं. ब्रोमीन फ्री रेडिकल goes to that unsaturated carbon, which has more number of hydrogen atoms. क्योंकि फ्री रेडिकल जो बनेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा. वो फिर मैकेनिज्म की टेबल में E1 वीडियो में आएगा सारा मैकेनिज्म, हर एक चीज़ का, मार्कोनिकॉफ का, एंटी मार्कोनिकॉफ, सब SN1 SN2 का हाई लेवल वहाँ पर. फिलहाल समझ गए? बोलो. अब ये करके बताता हूँ मैं आपको. देखिए, अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर अगर HBr के साथ होती है रिएक्शन, तो अगर हम HCl के साथ करेंगे तो होगी नहीं क्या? बिल्कुल होगी, लेकिन वो मार्कोनिकॉफ से ही होगी, चाहे आप पेरोक्साइड लें या ना लें. यानी HCl के केस में आप पेरोक्साइड लो या मत लो, मार्कोनिकॉफ ही होगी. फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ. जैसे अब की मारे मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन, तो प्रोपीन में मैंने HBr डाला इन प्रेजेंस ऑफ C6H5CO होल ट्वाइस O2. तो अब C6H5CO होल ट्वाइस O2 की प्रेजेंस में जोड़ेंगे तो ब्रोमीन कहाँ गया? और ये आया यहाँ पर. चेक करिएगा. अब इसके बाद आप सोच रहे हैं कि HCl में जोड़ करके देखें तो क्या होगा. जोड़ते हैं, चलिए. यानी अब की बार मैं हाइड्रोजन क्लोराइड जोड़ रहा हूं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ C6H5CO होल ट्वाइस O2. तो अब आपने देखा कि HCl इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड में आंसर आएगा नॉर्मल, वही मार्कोनिकॉफ. तो देखिए सिंपल मार्कोनिकॉफ हुआ है. देखिए बोर्ड से तो नहीं कट रहा. तो सिंपल मार्कोनिकॉफ हुआ है, यानी पेरोक्साइड है तो भी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड नहीं है तो भी मार्कोनिकॉफ. लेकिन HBr में पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ. यानी पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल विद HBr. बोलो, आ गया? चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन बोरेशन. हाइड्रोबोरेशन
बोरेशन डैश बोरेशन, ये सब बहन भाई हैं मार्कोनिकॉफ के, इसलिए इन सबको एक साथ पढ़ा दिया मैंने। बीच बीच में ऑर्गेनिक में ऐसा करना पड़ता है, क्यों नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है कन्वर्जन वनवर्जन में, फिर लिंक नहीं बैठता लिंक। तो हाइड्रोबोरेशन बोरेशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इज गिवन बाय एल्कीन्स, रिएक्शन इज गिवन बाय एल्कीन्स, पहला पॉइंट हो गया। एडिशन फॉलोज एडिशन फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, ओहो एंटी मार्कोनिक डॉट कर लेते। तो मार्कोनिकॉफ रिएजेंट्स मान लेते हैं BH3, बोरोन हाइड्राइड, THF, H2O2, H2O। तो ये सारे रिएजेंट्स एक साथ डलेंगे, बोरोन हाइड्राइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O, और एल्कीन में रिएक्शन होगी। क्या होगा समझिए बातों को, ये हो गया एल्कीन, और ये सारे रिएजेंट डाल लीजिएगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर का मतलब नेगेटिव वाला जाएगा ज़्यादा पे और पॉजिटिव वाला कम पे, यानी BH3, THF, H2O2, H2O। तो यानी कहने का मतलब है वाटर का जो नेगेटिव कंपोनेंट है OH माइनस, वो गया है ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर और H गया है कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया। वाटर दिख रहा है, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा तो और क्लियर कर दिया मैंने आपको, बोर्ड पर देखिए। तो ये एक और रिएक्शन हो गई। बोलो आ गया, समझ नहीं आ पाया आज की वीडियो में? इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।